कल रात की ज़ोरदार बारिश के बाद एक बार पटना में फिर से बारिश शुरू हो गई है। आप एचएस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। कल रात जो बारिश का आलम रहा, आप सबने देखा, उसको घरों में आवाज़ें सुनी, उसके बाद सड़कों का क्या हाल है वो हम आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से जो बारिश शुरू हो गई है, ये बेहद ही मुश्किलें खड़ा कर सकता है पटना के लिए, और पटना ही नहीं बिहार के लिए भी, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हम लोग डॉक्टर्स कॉलोनी पहुंचने वाले हैं और सबसे चर्चित राजेंद्र नगर काफ़ी पुराना मोहल्ला है और हर बार सबसे ज़्यादा राजेंद्र नगर ही डूबता है। तो आपको हम राजेंद्र नगर ही ले चलेंगे सबसे पहले और दिखलाएंगे कि वहाँ के सड़कों का हाल क्या है। इधर कंकड़बाग और पीछे मलाई पकड़ी। ड्रेनेज की सफाई हो रही थी, वो हमने भी देखा था, दिखलाया भी था। ड्रेनेज में ज़्यादातर शराब की बोतलें खूब मिली थी। अच्छा, उसके बाद बाईपास की तरफ सारा जो कनेक्शन है कॉलोनी से उसको तोड़ दिया गया था, क्योंकि बड़ा नाला बनना था, वो काम आधे में फंस गया। नालों की उड़ाही हुई थी, मिट्टी बाहर खना गया था, निकाला गया था, लेकिन उसका इंतज़ाम होता इससे पहले बारिश शुरू हो गई है, वो काम फंस गया है। उससे जाम अलग लगा रहता है पूरे बाईपास पे, क्योंकि अब एक 90 फीट वाला ही कनेक्शन बच गया है। अभी राजेंद्र नगर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। राजेंद्र पुल से उतर के हम लोग दाहिने मुड़ चुके हैं। मेरी आंखें भी इंतज़ार कर रही हैं ये देखने के लिए कि आखिर राजेंद्र नगर का क्या हाल है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ पाइपलाइन बिछाने का भी काम शहर में जगह जगह पर चल रहा है, जिसके कारण शहरों के हालात बुरे हैं। पिछले बार का आलम याद करें तो मैं ये कहूँगा कि ड्रेनेज की सफाई तो हुई है, पानी निकल रहा है, क्योंकि कल रात बारिश खूब हुई, मगर उसके बाद भी इस इलाके में पानी नहीं जमा है। ये वो इलाका है जहाँ पिछली बार गाड़ियाँ डूबी हुई थी। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाई थी। पीछे ही बाएं साइड एक घर था वहाँ से, जो डूबे हुए थे। इस बार पिछले बार से बेहतर हालात हैं। हालांकि बारिश भी पिछले बार जितनी नहीं हुई है, मगर कुछ ही देर में अब हम लोग राजेंद्र नगर पहुँचने वाले हैं। ये सारा इलाका मुझे याद है बुरी तरह से डूबा हुआ था पिछली बार। कहीं कहीं तो 10-10 फीट पानी था। देखिए, यहाँ से रोड नीचे जाता है। मुझे याद है कि जब हम रिपोर्टिंग करते हुए यहाँ से आए और मेरा पैर पड़ा नीचे, तो पानी मेरे छाती को पार कर चुका था पिछली बार। लेकिन इस बार नालों की सफाई हुई है, सरकार ने तैयारी की है, और बारिश पिछले बार जितनी नहीं हुई है। उधर सुशील मोदी का घर भी है, जिन्हें रेस्क्यू करना पड़ा था। आपको बता दें कि कल पटना के सारे जनप्रतिनिधियों ने एक मीटिंग भी की थी बुडको के प्रेसिडेंट और नगर आयुक्त के साथ, जिसमें कि रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के सांसद, कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा और नितिन नवीन, बांकीपुर के विधायक, सारे भाजपा के पड़ते हैं इधर, वो मौजूद थे। ये स्टेडियम का इलाका है, मोन्यूल हक स्टेडियम है, और आपको भी याद होगा कि बाप रे बाप, पिछली बार मोन्यूल हक स्टेडियम का जो गोलंबर इधर है वो डूबा हुआ था, और ये रास्ता भी पूरी तरीके से डूबा हुआ था। अब हम आपको, उधर पानी नहीं है, आगे कुछ ही दूर तक है, उसके बाद ठीक है, तो हम नहीं ले जाएंगे। गोलंबर दिखलाते हैं, गोलंबर भी ठीक है। नहीं तो मुझे याद है कि ये लोहा आप जहाँ तक देख पाएंगे, मतलब ये गोलंबर ढक चुका था, सिर्फ पेड़ पौधे जो इस पे लगे थे वो दिख रहे थे और गोलंबर नहीं दिख रहा था। कई लोग घरों में फंसे थे, बेहद ही बुरे हालात से जूझ रहे थे। इंटरनेट की सेवा बंद हो चुकी थी क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं था, और खाने को खाना नहीं, हेलीकॉप्टर से खाना तक गिराया गया था। यहीं पर, इस धनुष सेतु कहते हैं इसको, यहीं पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का कैंप बनाया गया था, जिससे लोगों को जा कर रेस्क्यू किया जाता था, और यहीं पर सुशील कुमार मोदी को भी रेस्क्यू करके लाया गया था। इन घरों में जो यहाँ लगे हैं, बाएं हाथ पे जो ये घर है, इनका पहला तल्ला तक डूब चुका था, और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। यहीं पर एनडीआरएफ का कैंप लगा होता था, मीडिया रिपोर्टिंग हम लोग यहीं से करते थे, और ये घरें जो है ना, ये सब एक एक तल्ले तक डूबी हुई थी, और घरों के ऊपर लोग आकर खड़े रहते थे कि इस आस में कि कोई खाना पहुंचा दे। मौसम का मिजाज अभी भी वैसा ही है। बारिश फिलहाल के लिए तो रुक गई है। ऐसे बारिश दिन में होती है, कहीं नहीं होती है। रात को झमाझम बारिश हुई और खूब हुई, खासकर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में बारिश काफ़ी तेज़ थी। हम लोग
उधर पाटलिपुत्रा के साइड भी गए थे, वहाँ इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। बावजूद इसके नालों की उड़ाही और सरकार के प्रयास का सफल मानेंगे कि पानी निकल रहा है। बाईपास वाला एग्जिट भी ठीक है, हालांकि वो जाम ना हो जाए क्योंकि उसका काम आधे पर अटका हुआ है, और बारिश बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ये ख़तरा हमारे साथ लगातार बना हुआ है। आगे हम आपको ले चलेंगे स्टेशन होते हुए फिर एग्जीबिशन रोड, एसपी वर्मा रोड। लॉकडाउन है, थोड़ा बहुत अनलॉक हुआ है, मगर सड़कों पर भीड़ जो है वो बढ़ी है। लोग निकलने लगे हैं क्योंकि काम करना ज़रूरी है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, और कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, तो बाहर निकलना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। देखिए यहाँ सड़कों पर पानी नहीं जमा है, पिछले बार ये सब डूबा हुआ था। राजेंद्र नगर टर्मिनल जिसने पटना को बहुत सारे गौरव दिलाए हैं, दिलाते रहता है, कई सारे अवार्ड स्वच्छता को लेकर और अपने काम को लेकर के पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन जो है वो जीत चुका है, इसीलिए भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इस पे जो झंडा लगा है भारत का, वो इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा झंडा है। और अब हम लोग आगे चल रहे हैं, चिड़ियाटार पुल होते हुए हम लोग बहुत बढ़ेंगे स्टेशन की ओर, और स्टेशन से फिर अपने दफ्तर पहुंच जाएंगे एसपी वर्मा रोड में। देखिए बादल घेरे हुआ है, तो बारिश होती रहेगी, रुकती रहेगी। यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन हम आपको दावा करते हैं कि आगे इसी रास्ते में हम लोग को कहीं पे बारिश मिलेगी, वहाँ का सीन भी दिखलाएंगे आपको। अब हम लोग चिड़ियाटार पुल चढ़ने वाले हैं, नीचे से जा रहे हैं कॉलोनी मोड़ होके। मौसम बहुत सुहाना है, मगर कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में रहने वालों के लिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये डर का सबब बन जाता है। मेरा घर भी कंकड़बाग में है, और पिछली बार का मुझे याद है कि इतना पानी जमा कि 10 दिन तक घर डूबा रहा। हम गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गए थे, तो हम ऑफिस में ही हमको 5 दिन तक रहना पड़ा था, पैर में चोट था, और घर पर पापा मम्मी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं, किसी तरह दूध और कुछ सामान मिलता था तो चलता था इंतज़ाम। और सामान के नुकसान की बात करें तो मेरा नीचे घर था, हम लोग ऊपर चाचा के यहाँ रह रहे थे, नीचे पलंग 2 पलंग ख़राब, फ्रिज वॉशिंग मशीन ख़राब, ड्रेसिंग टेबल टूट गया, पलंग के अंदर जो सामान होता है ठंड के मौसम के कपड़े वगैरह, कंबल, रज़ाई, वो सारे भीग कर ख़राब हो गए। और दशहरा आने वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा बदबू दे रहा था ना घर कि लग रहा था जैसे कि यहाँ रहना ही मुश्किल है। बाद में धीरे धीरे करके महीनों बाद घर से वो बदबू निकला। तो मौसम अच्छा सबको पसंद आता है। कल रात जिस तरह से बारिश हो रही थी, मन में एक डर भी बन गया था कि कहीं हालात फिर पिछले जैसे ना हो जाएं, क्योंकि हर साल इतना नुकसान झेल पाना और उससे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ हम अपने घर का बात बता रहे हैं, ऐसे कई घर पटना के कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में है। हाँ, और डूबने की यादों के साथ एक ये भी याद बहुत ताज़ा है कि जो भाजपा पटना और राजेंद्र नगर से सालों से जीतती आ रही है, जीत जाती है, चाहे कुछ भी फैक्टर हो, उसके ना विधायक आए हमारे किसी को पूछने कहीं पे भी, ना ही सांसद आए कोई। और बाद में जब वो अपने घरों से निकले तो उन्हें बहुत आक्रोश का सामना करना पड़ा। लोगों ने अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार विधायक को तो बंधक तक बना लिया था। अच्छा, अब ये चिड़ियाटार पुल के नीचे का इलाका है, यहाँ पर पानी जमा है। हाँ, इसी के साथ एक बात ये भी जोड़ना जरूरी कि पप्पू यादव लगातार आए थे, और जब हम ऑफिस में फंसे हुए थे तो घर पर उन्होंने खाना पहुँचाया था। और वो एक बात है कि जिसके कारण कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के लोग पप्पू यादव का बहुत सम्मान करते हैं कि उस मुश्किल की घड़ी में जब कोई नहीं आया था तो पप्पू यादव आए थे, खाना पानी दूध पहुंचाते थे। यहाँ तक कि खुद छाती तक डूबते हुए भी वो राजेंद्र नगर चले गए थे सुशील मोदी के घर के पास से कुछ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। बाद में जिस वजह से वो अभी इन्फेक्शन की एक बीमारी से भी जूझ रहे हैं, और यहाँ पर पानी लगा हुआ है, इसीलिए देखिए कि जाम है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पानी का आलम आपको दिखाएंगे। देखिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहे, सबको लग रहा है कि पानी इतना है डूब जाइए। चिड़ियाटार पुल के नीचे का इलाका है, बाएं साइड हम लोग खास महल कहते हैं, वो वाला रोड है चनमारी रोड। और यहाँ कहीं कहीं पे गड्ढे भी हैं, तो लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं गड्ढे में चक्का पड़ा तो खतरा बन सकता है। हालांकि गाड़ी के भीतर हम लोग सुरक्षित हैं, बशर्ते कि गाड़ी का साइलेंसर इतना ना डूब जाए कि गाड़ी बंद हो जाए। पानी तो देखिए कितना है कि हमको लगता है कि लगभग
चक्का डूब गया है, इतना पानी यहाँ पर भी है। हालांकि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। गाड़ी भी पार हो गया, निकल गया। अब हम लोग चिड़ियाटार पुल चलेंगे इधर, और स्टेशन होते हुए फिर हम लोग आपको अपने दफ्तर ले चलेंगे एसपी वर्मा रोड में। और ये हम लोग दाहिने मुड़ रहे हैं स्टेशन की ओर। चिड़ियाटार पुल देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर बना है, देखने में अच्छा लगता है। स्टेशन है, ट्रेनें कम चल रही हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, मगर धीरे धीरे जनजीवन जो है वो पटरी पे आ रहा है। बिहारियों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो हमारे यहाँ लोग डेथ्स कम हो रहे हैं, रिकवरी बहुत तेज़ है। लगभग 7000 मामलों में से हम लोग 4600 रिकवर कर चुके हैं, लगभग 2400 ही केसेज एक्टिव है। और अब आगे स्टेशन का नज़ारा दिखलाएंगे आपको। और अब स्टेशन हम लोग पहुंच गए। महावीर मंदिर आपको दिख रहा है, नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिक रूप में उसे खोला गया है। और अब हम लोग चलेंगे स्टेशन गोलंबर घुमाते हुए डाक बंगला चौराहा के साइड। और पटना जंक्शन भी बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस इस पर बनाए गए हैं। बिहार के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियाँ आपको इस पर दिख जाएंगी। और महावीर मंदिर तो एक अलग पटना का खासियत है ही। स्टेशन से अब हम लोग बुद्धा स्मृति पार्क, एक और महत्वपूर्ण जगह जो बिहार की खूबसूरती को चार चांद लगाता है, जो पटना की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। खासकर जब आप पटना आते हैं तो ही पहली छवि आंखों में बनती है कि पटना कैसा शहर है। तो जब आप पटना आएंगे तो आपको खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन दिखेगा, महावीर मंदिर दिखेगा, जिसे देखकर ही आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। और अब ये बुद्धा स्मृति पार्क जो बहुत खूबसूरत है। अगर आप पटना आते हैं, आपको विश्राम करना है, तो बुद्धा स्मृति पार्क वो सबसे बेहतरीन जगह है फिलहाल, जिसके आगे थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ है। देखिए पानी जम गया है, लोग सड़कों पर कुछ पैदल भी चल रहे हैं क्योंकि पानी है साइड में। ठीक है, इस पिछली बार तो ये पूरा सड़क डूबा हुआ था दोनों साइड, अभी साइड में है। यहाँ ड्रेनेज का कुछ समस्या होगा ज़रूर से, तभी इस तरह के हालात। लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुंच चुके हैं। यहाँ बैंक्स के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं। डाक बंगला चौराहा सूखा हुआ है, नहीं डूबा है। तो तीन पहलू की बारिश कम हुई है पिछली बार से। अभी बारिश और होनी है, अगले 72 घंटा तक का अल्टीमेटम है। दूसरा, नालों की सफाई तो हुई है, क्योंकि कम बारिश में भी हमको याद है कि कंकड़बाग और राजेंद्र नगर डूब जाता था। और तीसरा कि बड़ा नाला निर्माण के लिए जो नाला उड़ाही हुई, जो नालों के निचले स्तर पर जमा हुआ गाज निकाला गया, उससे फ़ायदा हुआ। और उसकी वजह से भी पानी जो है वो तुरंत ड्रेन आउट हो रहा है। गाज बहुत ज़्यादा निकला है घरों में से, और वो फिर अभी ड्रेन आउट हो रहा है। तो नालों में से बहुत ज़्यादा गाज निकाला गया। अभी बड़ा नाला बन रहा है, और बड़े नाले के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ जहाँ नालों पर अतिक्रमण था, बादशाही नाले जिन्हें कहते थे, जिसके कारण से सफाई नहीं हो पाती थी, उन सबको भी अब धीरे धीरे करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। हमें याद है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो थी वो चल रही थी। और जैसा कि हमने कहा था कि अभी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, और एक बार फिर वो इलाका जहाँ पर बारिश हो रही है। तो कंकड़बाग से राजेंद्र नगर होते हुए, स्टेशन होते हुए हम पहुंच गए एसपी वर्मा रोड, और अभी अपने ऑफिस में हैं। हालात सड़कों के आपने देखे, ड्रेनेज भी हो रहा है, हालात अभी तक कंट्रोल में है। अभी दूसरी ओर सीएम साहब निरीक्षण भी कर रहे हैं अलग अलग संप हाउसेस का। आप बस दुआ करें कि बारिश इतनी ना हो कि आपके हमारे हम सब के घर डूबे। आप HSVR के साथ बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।